शिला पर आ जाना। शुभ दिव शास्त्र गुरु पाए, मुक्ति मार्ग जो दिखलाए। जिन भक्ति हृदय धरना और तुम्हें ज्ञान करना, मोह तुम्हें बहलाएगा, सुख बाहर दिखलाएगा। चेतन शक्ति नहीं खोना, मोह अंधेरा क्षय करना। चेतन शक्ति नहीं खोना, मोह अंधेरा क्षय करना। यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। और भव्य मंगलाचरण यहाँ पर हुआ और अभी हमारे समक्ष आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब पधार चुके हैं। आप सभी करताल ध्वनि से स्वागत करें आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब का। और मैं निवेदन करूंगा जय और अक्षत जैन से कि वे आदरणीय प्रमोद जी का सम्मान एवं स्वागत करें, माल्यार्पण करें। और हमारे बीच आदरणीय अन्ना जी भी पधार चुके हैं, वे पीछे से ही पूरा दृश्य देख रहे हैं, अतः निवेदन करूंगा एक बार उनका भी सभी लोग जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। हेलो हेलो। अब आपके सामने प्रस्तुत है नाटक सेठ सुदर्शन। ये कहानी है सेठ सुदर्शन की, जो अपने ब्रह्मचर्य के लिए लोक में प्रसिद्ध हैं। उसे उपाध्याय कनिष्ठ आज नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। सर्वप्रथम सेठ सुदर्शन के पूर्व भव की चर्चा हम ग्वाले के रूप में देखेंगे। सुभग नामक ग्वाला निर्ग्रंथ मुनिराज को शिला पर बैठते देखता है तथा वह आश्चर्यचकित होता है। भाई जो को बैठो इतनी ठंड में? अरे भाई आप जाना तो को बैठो जाओ, कपड़ा भी नहीं पहना भाई, कौन बैठो? ठंड नहीं लग रही भाई इसको, कौन बैठो भाई जी? भाई को बैठो इतनी ठंड में जो? ये साधु महात्मा है। साधु है जी? हाँ। ये साधु है? हाँ। साधु महात्मा निर्ग्रंथ मुनिराज आप लोगों को शांति मिलती है, आओ इनके दर्शन करते हैं। जय मुनिराज की। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष
नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। अरे सुनती हो, कहाँ मर गई? अरे यहाँ तो रही हूँ, जिंदा तो हूँ। तो जब से बुला रहे, कहाँ मर गई थी? दिमाग खराब करती है। चिल्ला कह रहे बात क्या है? बात बताओ। बात बताओ। चिल्ला क्यों रहा है? बता क्या चिल्ला रहा है? पूरी रात बैठे जंगल में, कपड़ा नहीं है उनके पास पहनने, तो हम क्या करें? क्या करें मतलब? क्या क्या करें? वहाँ का मतलब क्या है? कपड़ा दो उनको पहनने, कपड़ा। हमारे तक है, कपड़ा को पेड़ लगो तो हम जाके दे दें। तुमसे बात कर वो बेकार है, जाओ। हाँ दे देती हूँ। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। शीत मास दरिया के किनारे, शीत मास दरिया के किनारे, वे तो धीरज धरे ध्यानन में, वे तो धीरज धरे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष तन। धर्म रुद्यो, हे भव्यजू, मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूँ, जिसका तुम प्रतिदिन जाप करना। जिसका जाप करने से, जिसका स्वाध्याय करने से तुम स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। यह नमोकार महामंत्र है। ओम। अब ग्वाला उन मुनिराज के समक्ष जाकर उन्हें वस्त्रों से ओस की बूंद को पहुँचता है। ऐसी सेवा करके वह अपनी पत्नी के घर पर जाता है एवं पत्नी उसे बुरी तरह डांटती है। सुनती हो? बोलो। एक तो इतनी लेटा है, ऊपर से हमें चिल्ला रहा है। क्या लेटा है? हाँ, पता नहीं, सुबह के 10 बज गए। राजा के यहाँ नहीं जाना, हमने बताया था। 10 बज गए? जल्दी रोटी बांध जल्दी। राजा के यहाँ खा लूंगा, रोटी बांध। ग्वाला सेठ के यहाँ काम के लिए देर से पहुँचता है। फिर सेठ क्रोधित होकर उससे पूछते हैं, इतनी देर कैसे हो गई? रोज तो जल्दी आते हो। अरे सेठ जी, भाई ना पूछो, भागत आए, खाना भी नहीं खाओ हमने हमें। क्या रोटी नहीं खाई? चलो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। अब ग्वाला खाना खाने बैठता है। तभी उस महामंत्र का जाप करते हुए सेठ उस
मंत्र को सुन लेते हैं और अचंभित होकर उससे पूछते हैं। अरे सुबह, ये तो महामंत्र है, ये तो जैन धर्म का महामूल मंत्र है, ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ओ ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्रणमुकार हमें प्राणों से प्यार। सेठ के अहो, तुम्हारा महापुण्य का उदय, धन्य भाग और वह धन्य घड़ी जब तुम्हें ऐसे निर्गंध, वितरागी, सभी परिग्रहों से रहित 22 परिस्थितियों को सहन करने वाले, सदैव निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहने वाले, जिनके दर्शन के लिए इंद्र भी तरसते हैं, जिनके उपदेश सुनने के लिए सभी जीव उत्सुक रहते हैं, ऐसे गुरु का उपदेश, धर्म वृद्धि और महामंत्र तुम्हें सहज ही प्राप्त हुआ। अहो महाभाग्य तुम्हारा। सेठ के ऐसे वचन सुनकर ग्वाला चिंतन करने लगा और वहां से प्रस्थान किया। बस मैं भी सेठ जी का पुत्र होता। हाँ हाँ हाँ, कितने अच्छे विचार हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग मूल गुण पालन, जिनका सहज जीवन निरंतर स्वसंवेदन हो। निर्विकल्प अनुभव, निर्विकल्प अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। और उसी समय वहाँ भीषण बारिश होती है। बीच में तालाब का पानी इधर उधर उड़ते दिखता है, परंतु जब ग्वाला पुल पार करने लगता है तब वह नदी के बहाव में ही चला जाता है। इस प्रकार हमने सुदर्शन के पूर्व भाव ग्वाले के रूप में समझा। और दूसरी तरफ सेठ वृषभदत्त को पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। ग्वाले का जीव वह होता है। इस खुशी से सेठ सुदर्शन संपूर्ण नगरवासियों को अपने घर में पुत्रोत्सव के लिए आमंत्रित करता है। पता नहीं है, आज हमें वृषभदत्त के गर्दन आए, आज उसको आज खुशी का दिन है, पूरे नगर को आमंत्रित करना है। चलो ना वसियों, चलो। अरे आप भी चलो, शादी भी जुगाड़ हो जाएगी। इस प्रकार वह सुदर्शन की पुत्रोत्सव की खुशी मनाता है। जब सुदर्शन वृषभदत्त का पुत्र सेठ सुदर्शन शीघ्र उन्नति करता रहता है। वह बचपन से ही ज्ञानी, खेल कूद में उत्तम, वह धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण था। वो चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह साथ ही साथ वृषभदत्त सेठ का व्यापार भी बढ़ने लगा। एक दिन सेठ वृषभदत्त और उनके मित्र सागर दत्त सेठ उपवन में घूम रहे थे। तभी और धंधा पानी कैसा चल रहा है सर? अच्छा ही चल रहा है। अरे मेरे रात में एक विचार आया। क्या है बताओ? अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत। अरे ये आया कि आपका पुत्र भी युवा अवस्था में है और मेरी पुत्री भी, तो मैं सोच रहा था कि इस दोस्ती को रिश्ता दे दी जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि सुदर्शन और मनोरमा का विवाह करवा देना चाहिए। तो निश्चित रहा। हाँ बिल्कुल। अरे गले तो मिल जाइए। अरे
इस प्रकार दोनों सुदर्शन के पिता एवं मनोरमा के पिता अपने शादी की तारीख पक्की करते हैं एवं कुछ ही दिनों बाद वह शादी संपन्न होती है। अरे पंडित जी कहाँ रह गए? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। इसी तरह आपका विवाह सानंद संपन्न हुआ। फिर मनोरमा व सुदर्शन का विवाह संपन्न हो जाता है एवं वे विवाहित जीवन जीने लगते हैं। इसी प्रकार हमने सुदर्शन एवं उनके पत्नी मनोरमा का वैवाहिक जीवन देखा एवं कुछ समय पश्चात उनके नगर में समाधिगुप्त मुनिराज का प्रवेश होता है एवं सेठ को इस बात की भनक भी नहीं होती है। तब वह दूत भागते भागते आता है एवं उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाता है। अरे क्या हुआ? ये सेठ, क्या आपको ज्ञात है कि हमारे नगर के बाहर वाले वन में एक नीलकंठ मुनिराज पधारे हैं? क्या हमारे नगर के बाहर वाले वन में नीलकंठ मुनिराज पधारे हैं? अभी क्या थी? सभी को हमारे नगर के बाहर वन में नीलकंठ मुनिराज आए हैं। सबको उनके दर्शन करने के लिए भी निकलना है। चलिए। नीलकंठ मुनिराज की जय! 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 धर्म वृद्धि हो। मुनिराज का उपदेश सुनकर वृषभदत्त सेठ को वैराग्य आया और वे अपना घर बार धन संपत्ति आदि और दूसरी तरफ संपूर्ण घर का भार सुदर्शन के ऊपर आ जाता है। वो सुदर्शन सेठ कहलाने लगते हैं। साथ ही वे जिनेंद्र भक्ति में संपूर्ण मग्न हो जाते हैं। उनका अधिकांश समय जिनेंद्र भक्ति में ही लगता है एवं सुदर्शन सेठ अपने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन सेठ सुदर्शन एवं इनका मित्र कपिल उपवन में टहल रहे थे तो उनके बीच धार्मिक वार्ता चल रही थी। उसी समय कपिल की पत्नी कपिला उनको देखकर अंतर्मुग्ध हो गई। आहा, कितना सुंदर इन्होंने तो देवों को भी मात दी। अतः इनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः इनके समागम के बिना मेरा जीवन मरण सादृश है। अतः अब मुझे इनसे मिलने का कुछ न कुछ उपाय जरूर सोचना चाहिए। इस प्रकार कपिला के दुष्परिणाम होते हैं और इन परिणामों से वह इतना गिर जाती है कि उसे अपने और सुदर्शन का सील का भी ख्याल नहीं होता। वह सुदर्शन को पाने के लिए अपनी दासी के साथ में एक षड्यंत्र रचती है
कपिला। दासी इधर आओ। दासी मैं तुम्हें बहुत विश्वासनीय समझती हूँ। मानती हूँ कि तुम मेरा काम जरूर पूर्ण करोगे। अतः मैं तुमसे एक काम करवाना चाहती हूँ। अहो भाग्य मेरे, जो आपने मुझे किसी कार्य के योग्य समझा। दासी तुम यहाँ के अर्थात इस नगरी के सेठ सुदर्शन के पास जाओ और उनसे कहना कि तुम्हारे मित्र कपिल बहुत बीमार है, तकलीफ में है। जी शैतान। इस तरह कपिला अपनी दासी को सुदर्शन को लाने के लिए भेज देती है। तो फिर प्रणाम देव। नमस्कार, कैसे आना हुआ आपका? हे देव, आप कितने निष्ठुर हो। आपका मित्र आपको हालचाल पूछना चाहिए। आपका मित्र दर्द में है, वह तकलीफ में है। चलो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। जैसे ही सुदर्शन कपिला के घर पहुंचता है तो उसे कपिल तो नहीं मिलता, परंतु कपिला जरूर मिलती है उसे। कपिल, ओ कपिल, कहाँ हो तुम? कपिल, तुम बाहर जाओ। कपिल तो ही बाहर गया है। तो मैं बाद में आता हूँ। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे रूप और गुण पर मोहित हो गई हूँ। अतः तुम मेरी मन वांछा पूर्ण करो। अरे आप जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं एक नपुंसक हूँ। क्या तुम नपुंसक? ऐसा सुनते ही कपिला उनसे विरक्त हो जाती है और वह उनसे काम वासना का भाव छोड़ देती है। अब कपिला का जीवन उनके बिना व्यर्थ हो जाता है। उसके पश्चात सेठ सुदर्शन एवं गजवाहन राजा उनके साथ बगीचे में टहल रहे होते हैं। जभी गजवाहन राजा को उनकी पत्नी उनके आगे आगे चलती रहती है। वह भी वही रूपमती होती है। उसको सुदर्शन का हे राजन, आपका कार्यकाल कैसा चल रहा है? बस से आप ही के प्रेम से सब कुशल मंगल है। अच्छा, हे दासी, ये महाराजा के बगल में कौन चल रहा है? कितना रूपवान है, मैं तो अब तक इसे यहाँ पर देखा ही नहीं। महारानी, ये हमारी नगरी के प्रधान सेठ के सुपुत्र सेठ सुदर्शन है। रानी सेठ सुदर्शन का रूप सौंदर्य देखकर मोहित हो जाती है और सोचने लगती है। अरे वाह, क्या रूप सौंदर्य है। स्वर्ग के देवों को भी मात देने। वाह वाह। कपिला रानी के विषय वासना के भाव को समझ गई थी और तभी कहती है, महारानी, मैंने इनके घर वालों से सुना था कि ये नपुंसक है। अरे क्या कर रहे हो तुझे? सब झूठ है सब। अब तुम्हें पता है कि इनकी गिनती धार्मिक सज्जनों एवं सभी एवं मूल रत्नों में होती है। तो भी तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि ये नपुंसक है? और मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि ये नपुंसक हो। बार बार कपिला के बोलने पर रानी के न मानने पर कपिला को बोलना ही पड़ा। रानी, आपकी तरह मेरे मन में भी विषय वासना की बहुत तीव्र इच्छा जागृत हुई। अतः मैंने छल से इन्हें अपने घर में बुलाया और इन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि मैं नपुंसक हूँ। हे विवेकहीन दासी, जब तुम्हें ये पता था कि ये बहुत धार्मिक है तो इनका शील भी अवश्य ही दृढ़ होगा। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वे तुम्हारे साथ विषय वासना करेगा? अर्थात उसने अपने को बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला है। झूठ। और फिर कपिला अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और महारानी, अगर आप इस नगर की रानी हो तो उनसे अपनी इच्छा पूर्ण करके दिखाओ और उनका शील तोड़कर दिखाओ। इस तरह कपिला के मुख से निकले हुए कठोर शब्द रूपी बाण जब रानी के हृदय को छेदते हैं तब रानी अपनी सुध बुध गुमा देती है और मनोरथ को पूरा करने का
समय उसे भूत सवार हो जाता है। कुछ समय पश्चात राजा एवं रानी उनके साथ दोनों आपस में टहल रहे होते हैं। तभी रानी घर में रानी सुदर्शन के लिए चिंतित है और वह सोचते सोचते अचानक से बेहोश हो जाती है। उठो, क्या हुआ? तो देखो, इतनी बेचैन क्यों? हे माता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब मैं पूरी तरह से दूसरे के वश में हो चुकी हूँ। अब जब तक मुझे मेरे प्यारे सुदर्शन नहीं मिलेंगे, तब तक मेरी हालत ऐसी रहेगी। और जब तक मेरी दशा ऐसी रही, तो मैं आपको अवश्य ही मृत्यु सैया पर डूबूंगी। हे माते, मुझे कुछ भी कर मेरे सुदर्शन से मिला दो माते। अब वे ही एकमात्र संजीवनी है जो मुझे जीवन दान दे सकती है। हे बेटी, राज्य और सौंदर्य ये पतन का कारण है और उनको देवियां भी शील में प्रभावित करने में असमर्थ है। तुम कैसे प्रभावित कर सकती हो? और फिर वो अपनी सौ पत्नी के अलावा अन्य किसी को नहीं देखते। तो ये आपके लिए घृणाद उपकार है। हे माता, आपका उपदेश देना व्यर्थ है। अब मुझे मेरे प्यारे सुदर्शन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना आपका उपदेश ना आपकी सलाह। अब यदि मुझे सुदर्शन से अपनी काम वासना पूर्ण नहीं हुई तो वह दूसरी बात है, क्योंकि वे सुख दूसरे के अधीन है। परंतु यदि वह मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण प्यारे का नाम लेते लेते खुशी से अपने प्राण त्याग दूंगी। अभयमती का दुराग्रह देखकर दाहिमा विचार में पड़ गई और बोली, अब क्या किया जाए? पहली बात तो ये कि सुदर्शन का मिलना तो असंभव है। फिर दूसरी बात, ये मेरी बेटी है, तो अगर मैंने इसको ना दुराचार में लगा भी दिया तो फिर सदाचार सिखाएगा कौन? फिर तीसरी बात कि अगर मैंने इसको लगा भी दिया तो फिर है ना ये मेरे को फंसवा भी सकती है और मैं मृत्यु का कारण भी बन सकती हूँ। क्या किया जाए? दाहिमा को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसीलिए वह चिंतित हो रही थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह प्रातः ही एक कुमार के पास गई। तभी सूर्योदय होता है और वह कुमार के पास जाती है। आइए आइए आइए, जो चाहिए पैसे देकर ले जाइए। आइए आइए आइए। अरे धन्य शिव अवसर आयो, तार माता को कुटिया में पायो। धन्य शिव अवसर आयो। अरे सुन को लो अपनी बात। अरे ये ले लो, ढोलक भी ले लो, मटका भी ले लो। अरे ले तो लो। अरे सुना को कि नहीं अपनी बात? हाँ, इतनी देर से बोले जा रहे। हमें एक अधिकारी पुरुषाकार एक पुतला चाहिए शीघ्र ही। अच्छा ऐसी बात है तो एक मिनट रुको। एक मिनट जल्दी करियो। अरे हाँ अरे अब कुमार एक पत्थर लाता है, उसमें ठोका पीटी करके दाई माता को वह मूर्ति दे देता है। फिर रात्रि में ही दाई माता अपने महल की ओर प्रस्थान करती है, लेकिन वह मूर्ति इतनी भारी होती है कि उस दाई माता से वह मूर्ति नहीं उठ पाती। तभी वह कुमार की सहायता लेता है। अरे रुको मैं हूं ना, मैं इतनी देर इधर कर रहे। अरे रुक तो जाओ। चलो अरे जल्दी चलो जल्दी। अरे चल तो रही।
आज रानी का उपवास है और तूने उनकी प्रतिमा तोड़ ली, जो प्रतिमा से इन्होंने अपने उपवास तोड़ने वाली की। जाओ नहीं बना के लाओ गिरा। अरे रुकिए नहीं बना के ला रहा। रानी को बताऊंगी, शायद तेरे को फांसी भी हो सकती है। फांसी? माफ कर दो हमें, माफ कर दो। तेरे पूरे परिवार को भी फांसी हो सकती है। हमारे परिवार को नहीं ले लो। अरे माफ कर दो। अरे गलती हो गई अपनी तरह, गलती हो गई अपनी तरह। हम जब भी रास्ते में घुसने अपने दरबार में जाओ माफ करो, जाओ। फांसी चढ़ाने हमारे को पसंद है। अब दोबारा वह दाई माता उस मूर्ति को लेकर आती है। वह द्वारपाल दोबारा मिलता है। हमें देख रहे थे, गलती हो गई। कहीं करे रही हो? आओ खाली दे। माते, ये कौन है और किसको ले आई आप यहाँ पे राज दरबार में? हे माते, मैं आपसे कुछ पूछूं। आप ये किसको ले आए? अरे मैं रुकूं या क्या करूं? अरे तुम्हें क्या निकलो ना। अरे बता दो तुम रुकूं या नहीं रुकूं? अरे निकलो ना। अरे चलते पैसे तो ठीक है। हमने क्या कहा? हे माते, आज आपने मुझे कितना प्रसन्न किया है तुम आप नहीं जानते। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज आपने मेरे पे एक बड़ा उपकार किया है, परंतु अब आप यहाँ से जा सकते हैं। खुशी रही हो। माते कुंडी लगा दियो। हाँ लगा दे रहे। ये सुदर्शन, तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हें ही अपना जीवन समर्पण किया है। मैं तुम्हें ही अपना प्राण प्यारे मानती हूँ। ये सुदर्शन, मैं तुम्हें ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। ऐसा सुख तो देवों को भी नहीं मिला जो तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हें नहीं मिला। हे सुदर्शन, आँख खोलो। आँख खोलो सुदर्शन, तुम कम से कम मुझे देख तो लो। सुदर्शन, इस प्रकार अनेक प्रकार से कामोत्पादक वचन कहे, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, तू जरा भी नहीं पसीजा। जिस सहस किले में वज्र प्रवेश न कर सके, वहां वचनावली की भला क्या ताकत। इस समय भी सुदर्शन की दशा प्रायो गमन थी, श्रमण के समान हो रही थी। वे तो पाषाणवत पड़े थे, परंतु कुछ समय पश्चात जब वह ध्यान से बाहर आए तो क्षमा करिए महारानी, मैं इधर पर कैसे आया? सुदर्शन, मैं तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। मैं तुम्हारे रूप रंग पर मोहित हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्रेमालिंग से मेरी काम वासना पूर्ण करो। हे सुदर्शन, मान जाओ, तुम अपना जीवन भी सफल करो और मेरे को भी जीवन दान दो। हे सुदर्शन, मान जाओ। सुदर्शन, मान जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे नगर में ये अफवाह फैला दूंगी कि तुम शीलवान नहीं हो। तुम में अभी भी काम सुदर्शन, मान जाओ। सुदर्शन, मान जाओ। ये मैं कैसी संकट में पड़ गया हूँ। अगर मैं इस संकट से बाहर निकला, सबसे पहले ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा। ऐ संसार असार है, यहाँ पर सारभूत कुछ भी नहीं है कि एक वासना खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। हे सुदर्शन, तुम मान जाओ, वरना मैं तुम पे झूठा आरोप लगा दूंगी। सुदर्शन, मान जाओ। बचाओ, बचाओ। क्या हो गया? बचाओ। तुम्हारी इस दुर्दशा
पहले उसने इस राज्य की रानी पर हाथ डाला है। हे राजा, ये काम पीड़ा का प्यासा है, इसको निकाल दो, इसको इस नगर से निकाल दो। आपने अगर इसको सूली पर नहीं चढ़ाया तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी। राजा, इसको निकाल दो। सत्य नहीं हो सेठ सुदर्शन, तुमने ऐसा किया? सैनिकों, आज ही से काल कोठरी बंद कर दो 2 दिन के लिए और 2 दिन बाद से फांसी दी जाए। इस प्रकार सेठ सुदर्शन को सीलवान होने पर भी उसे काल कोठरी में बंद किया गया। फिर वह राजा गजवाहन उसको फांसी की सजा सुना देता है तथा वह इस प्रकार सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा दी जाती है। देखते हैं क्या चमत्कार होता है प्रभु का। अरे ये क्या हुआ? ये तो माला में बदल गई। जिन लिंग दीक्षा धारण कर लेता है। इस प्रकार हमने कनिष्ठ उपाध्याय के छात्रों ने सेठ सुदर्शन के नाटक को प्रस्तुत किया। अभी सभी पात्रों से निवेदन है कि वे क्रमश स्टेज पर आते जाएं। मैं चाहूंगा हेलो 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 और मैं चाहूंगा बैकग्राउंड पे संभालने वाले संदेश जी दिल्ली और अक्षत जी भी स्टेज पे अपना पद करें तथा संचालन करने वाले सर्वज्ञ जी भी स्टेज पे जाएं। और इसी क्रम में मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस नाटिका के ऊपर कुछ 2 शब्द अपने कहें। हेलो हेलो बहुत अच्छी लघु नाटिका उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थियों ने रखी। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा प्रदर्शन इन बच्चों का होगा। जिसने बुढ़िया का रोल किया, मैं तो बहुत देर तक सोचता रहा कि सचमुच में ये कहीं न कहीं किसी बुढ़िया को ही लेके आए, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि नहीं, ये तो सभी विद्यार्थी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसे कार्यक्रम करते रहें और मैं इस प्रोग्राम के लिए 501 रुपये की घोषणा करता हूं कि 501 रुपये ऐसे कार्यक्रम और आप आयोजित करते रहें और इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रमोद जी भाई सबसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी अपने कुछ दो शब्द हम सभी के समक्ष रखें। पूरी क्लास इन्वॉल्व हुई और बहुत कम समय में पूरी क्लास की बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ सबके सामने ऊपर निकल के सामने आई। सभी पात्र बधाई के पात्र हैं और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आगे भी और इससे भी बेहतर प्रयास करें, इसी भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं चाहूँगा म्यूज़िक संभालने वाले जयेश जैन तथा सत्यनारायण जी भी स्टेज पे आए तथा गायक जी भी आए स्टेज पे, उनने इनका बहुत मदद की। सभी लोग करताल ध्वनि से इन सभी लोगों का स्वागत करें। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा और इनके साथ आगे थोड़ा खड़े हो जाए। आइए सब, अध्यक्ष निर्णायक मैं सभी से निवेदन करता हूँ 1-2 मिनट आप और भी जो भी इसमें संलग्न थे नाटक में, जिनने भी इसमें सहयोग किया, उन सभी से निवेदन करता हूँ 2 लाइन कर लें विद्यार्थी, 1 लाइन आगे 1 लाइन पीछे, ऐसा। नहीं तो इसमें बैठ जावे। और एनी ने मंगलाचरण किया, उससे भी निवेदन करता हूँ वे आगे आवे। कुछ विद्यार्थी पहली लाइन में बैठ जाओ इधर से आकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।